मैं और मोर बड़े भैया कोनो भी बड़े काम ला 21 डेट में करथन। फिल्म में बहुत सारा ऐसे जगह जहाँ पे कोइंसिडेंटली भी बहुत सारा चीज एक ही डेट में हो जाते और कई सारा चीज ला हमन चाहतन कि एक डेट में हो जाए, तो फिल्म के प्लॉट वहाँ से चालू होते। आप इस फिल्म में दुल्हन की छोटी बहन के रूप में काम कर रही हैं। दुल्हन की छोटी बहन। आपको कैसे पता कि वही दुल्हन ये भी दुल्हन बन सकते हैं? ये कर भाभी तो मैं तो मोर दीदी है, तो मैं कर छोटी बहन है, तो छोटी बहनी तो मौसी माँ होते हैं ना। होते कि नहीं? नहीं होकर हम तो हम काबर मुंह से मांगो अच्छा खासा सुंदर लड़की मिले मौसी बना लो मैं। नहीं तो आपका चेहरे का रंग उड़ जाता है देखो वो सीन में। गलत बात है ना भाई, तो छोड़िए यार। पिक्चर में कई बार ना दीपक ला गधा बोल के बोलता हट रे गधा, तो ये जो टोन में जिस टाइप के बोले ना मोर बड़े भाई मोला हमेशा वैसे बोलते। तो ये फिल्म एक डेट से लेके अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में घूमते हैं। अब अंत में पता चली कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है कि लव मैरिज सक्सेसफुल है। हमन बिल्कुल कोशिश करते हैं कि अपन संस्कृति ला लेके चलन। छत्तीसगढ़िया पिक्चर छत्तीसगढ़िया लगना चाहिए ना। पर आप भी नटखट और ये भी नटखट लग रहे हैं पूरी फिल्म में। कितना मजा आया ये किरदार मिला है आपको? तो सब लड़कियों को ऐसे ही पति मिल जाए। ऐसा अरे क्या बात है। सुने भौजी के सिस्टर बनूं मैं तोर मिस्टर, तोला रानी बनाऊं आजा बे गोरी मोर घर। सुने बाटो के ब्रदर बच के रहिबे त मिस्टर, ते टुराला पर हारे तोर चाल है गड़बड़। फिल्मों की तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती है कलाकारों के लिए खासकर, पर जब फिल्म में तारीख की बात है कि एक ही डेट में सारी चीज़ें हो रही हैं, तब थोड़ा और मज़ा आने लगता है फिल्म में। एक फिल्म ऐसी आ रही है 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सभी नज़दीकी सिनेमा में लगने वाली है। ये फिल्म खास इसलिए है और हम इंटरव्यू भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। अलग इसलिए है कि दो भाइयों की कहानी है, दोनों भाइयों का संघर्ष, दोनों भाइयों की प्रेम कहानी और दोनों भाइयों में नोक झोंक और तमाम सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। पर दोनों में एक चीज़ खास ये है कि कोइंसिडेंस बोले या डायरेक्टर या राइटर का दिमाग बोल दीजिए, एक ही डेट में सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो कैसे हो रही है और क्या क्या होने वाली है एक ही डेट में, वो भी जानेंगे। और फिल्म का नाम को मैं आपको बता दूं कि एमए प्रीवियस नाम है फिल्म का, और उसकी जो पूरी टीम है वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे, एक एक करके आपको मुखातिब करवाते हैं। नमस्कार, जोहार, प्रणाम आप सब उजल्ला। मैं दीपक साहू और आज के बोलना है फिलहाल शुरुआत में करवा देखे करके आगे बताना फिल्म के बारे में। पहले परिचय फिर उसके बाद। राम राम, जय जोहार, मैं आप मन की आराधना साहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, मैं हिरणमय दास और ये है राज वर्मा हमारे प्रोड्यूसर। ये एक ही परिचय दे है, दूसरा परिचय मैं दे देता हूँ। जोहार संगवारी हो, मोर नाम हो रे राज वर्मा, फिल्म अभिनेता निर्माता निर्देशक। जी सबसे पहले आपसे कि भाभी तो माँ समान होती है, हाँ, पर भाभी की बहन वो इनको लगता है मौसी। मोला बिल्कुल नहीं लगे भाई मौसी वोसी। आधी घर वाली होती नहीं वो तो जीजा बोली ना, मैं नहीं बोला बोला। उनसे बुलवा लेंगे। नहीं, मोर तो काम एक ही रहते, हाँ, भाभी एक बहनी है, छेड़ना है, हम्म, बोला परेशान करना है और पूरा फिल्म भर में वही करो, परेशान किया। परेशान करो। थोड़ा सा स्टार्टिंग में आ जाते हैं बेसिक चीज़ें हम्म। कि अभी जो फिल्म बन रही हैं आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा कलर चेंज इफेक्ट अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, पर कुछ लोग अभी भी जो है जो थोड़ा सा पारंपरिक पारिवारिक जो मूवीज़ होते हैं वो बना रहे हैं, जिसमें से आप लोग की भी एक फिल्म आ रही है जो पब्लिक आराम से बड़े से लेकर बुजुर्ग तक सब मतलब बैठ के बच्चे देख सकते हैं, और एक पारिवारिक माहौल है पूरे मूवी में। माँ बाप का किरदार है, दो भाइयों का किरदार है। फिल्म का बेसिक स्टोरी क्या है थोड़ा सा वो समझा दीजिएगा, क्योंकि ट्रेलर जहाँ तक देख पाया हूँ मैं, थोड़ा सा लास्ट में थोड़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं मतलब बड़े भाई बोल रहा है छोटे के लिए कि नहीं मैं कुछ डेट का है, वो भी क्लियर करूँगा, पर थोड़ा सा शुरुआत में आते हैं कि कैसे ये कहानी बनी कि दो भाई सेम डेट वाला क्या मामला है। देखो फिल्म ऐसे है कि जो मोर बड़े भाई है राज भैया, ये जो डेट में पैदा हुए ठीक 5 साल बाद सेम डेट में महू पैदा होता। अच्छा, ठीक है, तो कोइंसिडेंटली बोलो और कई सारा जानबूझ के हुए हम चाहतन कि जब पैदा भी एक डेट में हुए हैं तो हम हर कामला एक ही डेट में करन, चाहे छोटे से छोटे काम हो और बड़े से बड़े काम हो। फिल्म में बहुत सारा ऐसे जगह जहाँ पे कोइंसिडेंटली भी बहुत सारा चीज़ एक ही डेट में हो जाते और कई सारा चीज़ हमन चाहतन कि एक डेट में हो जाए, तो फिल्म के प्लॉट वहाँ से चालू होते। और ओखर अलावा ये फिल्म में दो भाई है, जिसे बड़े भाई सीधा साधा हमार ईमानदार, ये कर एक सोच रहे थे कि ये अरेंज मैरिज करना है, अच्छा, और मोर ये सोच रहे थे कि मुला लव मैरिज करना है। तो ये फिल्म एक डेट से लेके अरेंज मैरिज और लव मैरिज के बीच में घूमते हैं। अब अंत में पता चली कि अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है कि लव मैरिज सक्सेसफुल है। ओकर बीच में पूरा परिवार, हाँ, पूरा परिवार ले फिल्म लेके चलते, जो हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति है, काबर कि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी ही परिवार अलग खींचते। और
छत्तीसगढ़ में बिना परिवार के कुछ होए नहीं। हर तीज त्योहार ला ले लो, कोई भी जगह ले लो, हमन घुल मिल के एक संग रह एक परिवार में रथन। तो ये फिल्म फुल पारिवारिक फिल्म है और जहाँ दो भाई के कहानी है, साथ ही साथ माता पिता और ओखर अलावा पूरा जम्मू गांव शहर सबके टोटल आप लोग पॉइंट बताई फिल्म में। जी ठीक है, अब बाकी किरदार से भी बात करते हैं। आप इस फिल्म में दुल्हन की छोटी बहन के रूप में काम कर रही हैं। दुल्हन की छोटी बहन, आपको कैसे पता कि वही दुल्हन बन सकता है? ये भी दुल्हन बन सकते हैं। ये बड़ी बहनी है, छोटी बहन। तो छोटी बहन का किरदार आपको मिला है और जैसे वो सीरियस हैं, बड़े हैं घर के, वो भी सीरियस लग रही हैं पूरी फिल्म में, पर आप भी नटखट और ये भी नटखट लग रहे हैं पूरी फिल्म में। कितना मजा आया ये किरदार मिला है आपको? तो बहुत ज़्यादा मज़ा इसे काबर की जो मोर रियल में जैसे हूँ वास्तव में चुलबुली मस्ती करना, और मैं फैमिली में भी सबसे छोटे हूँ, मूवी में भी सबसे छोटे हूँ। तो बस वही किरदार, इसे मस्ती करना, ये चिड़चिड़ा मतलब मोला फ्लर्ट करा थे या फिर दोनों के झगड़ा होना, नोकझोंक होना, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा इसे काबर की बस मस्ती रही से, एक दूसरे पर चिल्लाना चीखना, फिर लास्ट में बस अच्छा गए छोटे बहन के हिसाब से। फिल्म में सबसे पहले मौसी की मौसी समान बन रही है। नहीं तो ये बोलते कि आप भाभी हो, अब भाभी माँ समान होते। तो जब मैं ये कर भाभी तो मैं तो मोर दीदी है, तो मैं कर छोटे बहनी हूँ, तो छोटे बहनी तो मौसी माँ होते ना। होते कि नहीं? नहीं होकर होता, हम तो मौसी बना, हम काबर मुझे मांगो, अच्छा खासा सुंदर लड़की मिले तो मौसी बना लो मैं। नहीं तो यही बोलत ना कि भाभी माँ समान होते, तो भाभी के बहनी मौसी माँ। फिर आपका चेहरे का रंग उड़ जाता है। तो देखो वो सीन में गलत बात है ना भाई, ऐसे थोड़ी है यार। फिर मैं मस्त बोलता ले पैर छूमो, मैं तो मौसी माँ खुश रहा। आप बड़ी बहन का किरदार निभा रही हैं। हाँ। और आपको बहुत सिंपल और एकदम सीरियस अरेंज मैरिज ही है आप लोग का फिल्म में शायद। हाँ। तो कैसा किरदार लगा पूरा, और फिल्म का कॉन्सेप्ट जब आप तक पहुंचा, कॉन्सेप्ट पूरा है किस तरीके से आपको बड़ी बहन का किरदार निभाना और ये सब सारी चीज़ें, और बाद में उन्हीं की शादी जो है वो दाव पे लग भी रही है, आप लोग की शादी, तो कैसा क्या था? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जिसका भी शादी हमारे दोनों की तरफ हो जाता है वो किस्मत वाले होते हैं, क्योंकि हमारे दोनों का ऐसा है कहानी में कि अरेंज मैरिज है, लेकिन उसके पहले हमारे दोनों के बीच में कुछ कुछ प्यार भी है। और कॉलेज में भी बहुत सारे ऐसे सीन हैं जिसमें वो भी कुछ कुछ बोल रहे हैं, मेरे अंदर भी जो प्यार है वो भी दिख रहा है। तो जो भी है मूवी में, मैं तो सब कुछ नहीं बोल पाऊँगी, बाकी जब देखेंगे तो तब पता चलेगा। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि सब लड़कियों को ऐसे ही पति मिल जाए। ऐसा? अरे क्या बात है। सही है, सही है। नहीं, वो फिल्म में भी और रियल में भी क्योंकि रियल में तो इतना अच्छा हस्बैंड किसको भी नहीं मिलेंगे। एक तो हाँ। बाकी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि मैं रियल लाइफ में जैसा हूँ, मूवी में ठीक ऑपोजिट हूँ, मतलब इतना सीरियस और शांत स्वभाव की हो गई हूँ। मुझे आप प्रॉपर उड़ीसा से हैं? हाँ, मैं उड़ीसा से हूँ। तो उड़ीसा इंडस्ट्रीज में आप काम करती हैं और फिर उसके बाद जब छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्रीज में आती हैं तो क्या बड़े बदलाव नज़र आते हैं आपको? क्या टफ होता है करने में काम, या फिर उतना ही मज़ा आता है, या फिर सबसे ज़्यादा इधर मज़ा आ रहा है आपको? मुझे इधर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है काम करने में, क्योंकि इधर जितने सारे लोग हैं, मतलब जितने सारे टेक्नीशियन भैया हैं, जो भी है पूरे प्रोडक्शन में जितने भी लोग थे ना, सब इतने मुझे प्यार कर रहे थे और सब इतने अच्छे हैं कि मतलब पता ही नहीं चलता है कब मूवी ख़त्म हो गया। वो प्रोडक्शन का प्लस पॉइंट है। हाँ, प्रोडक्शन का प्रोड्यूसर थोड़ा सा भी मौका नहीं छोड़ा। बताएंगे ना भाई, बहुत पैसा लगा है। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि हम चारों हैं, तो एक साथ अगर हम दिन रात 24 आवर हम शूटिंग में रहते हैं तो मज़ा मस्ती भी होता है, तो बहुत मज़ा आया यहाँ का। आपको सीजी लैंग्वेज कैसे हुआ है उसमें फिल्म में पूरा? सीजी लैंग्वेज कैसे हुआ है तो ये नहीं पता है, बस डायलॉग हो जाता है, अपने आप हो जाता है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगती है मुझे बोलने में। बस जो थोड़ा थोड़ा एक एक वर्ड समझ में नहीं आता है वो डायरेक्टर समझा देते हैं, बस उसके बाद हो जाता है। मतलब ज़्यादा टफ नहीं पड़ता है, हो जाता है। ठीक, अब बड़े घर के बड़े भाई से बात करें। रियल में भी आम जिंदगी में जो है वो बड़े घर में जो अगर कोई बड़ा लड़का होता है तो उसके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी होती है। हो सकता है एक दो घर में ऐसा नहीं होता होगा, छोटा वाला ज़्यादा जिम्मेदारी, बड़ा वाला बिगड़ जाता होगा पहले, पर आपको जिम्मेदारी मिली है घर में, वैसे ही एक पारंपरिक माहौल, वैसे ही आप सीरियसनेस करियर को लेकर, छोटे भाई को लेकर, दोनों भाई की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है। तो इस तरीके से आप जब देखते हैं कि रियल लाइफ में
रियल लाइफ और मूवी में जो भाई का किरदार निभा रहे हैं, आपको कितना अंतर लग रहा है, फिर क्या लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं? मैं हाँ बहुत अच्छा चीज़ ला आप मन बोले, पहली बार कोई इंटरव्यू में ये चीज़ ला बोला था। मैं अब घर में छोटे है रहा हूँ, 3 भाई हैं हमन, ते मैं सबसे छोटे हूँ, सबसे शैतान में ही है रहा हूँ और सबसे लाडला। मतलब मैं घर में कुछ भी उल्टा पुल्टा काम कर दूँ सब अरे कोई बात नहीं। जी मैं ये जो फिल्म में कैरेक्टर करे हो ना, वो जब मैं वापस जब फिल्म ला अब जब काम चलते थे हम देखते हैं, वापस जब फिल्म ला देखता हूँ ना तो ऐसे लगता है कि मैं अपन बड़े भाई ला देखा था। मतलब मैं कई बार वो एक ठो मैं हाँ ये पिक्चर में कई बार ना दीपक ला गधा बोल के बोलता हट रे गधा। तो ये जो टोन में जिस टाइप के बोले ना मोर बड़े भाई मोला हमेशा वैसे बोलते। अच्छा तो मैं जब वो पिक्चर ला देखता हूँ ना अभी जब भी, तो मोर जो किरदार है मोला ऐसे लगता है कि यार ये मोर बड़े भाई है, वो टाइप के मोला फील आते। भले घर में मैं छोटे हूँ। और जहाँ तक हमार मन के बॉन्डिंग के बात है तो हमन कई बार चर्चा करे हैं दीपक का में है। दीपक बोलते कि भैया मोर ना कोई बड़े भाई नहीं है। तो जैसे अब मन के साथ में दीपक का काम करे तो मन जो है बड़े भाई टाइप फील देते। अब बोले जब आपके साथ में काम करे लगे यार एकदम बड़े भाई है ऐसे करके। तो वो जो ब्रोमांस है दोनों के भाई के जो प्रेम है वो हमन सेट पे वो चीज़ ला फील करें। वो कैरेक्टर तो करना रही तो करना चाहिए से, लेकिन वो फील करें वो कंफर्ट जो दीपक, जैसे अब दीपक इतना फिल्म कर चुके हैं, स्टार है आज के डेट में, और जब हम सेट पे जान काम करन तो ये 4 जो अभी ये मस्ती करा था ना और शूट कैमरा चालू हो पहले जो ही बक बक करत रहे हमन वो पूरा वैसे करके हम फिल्म ला शूट करें। तो जो बड़े भाई का जो कैरेक्टर है वो जो सीधापन रहते तो वो किरदार मोला करना रही से तो कर हिसाब से मैं ट्रांसफ़र होकर अपन आप ला करे हूँ। लेकिन कोई ना कोई हम इमेजिन करके काम करथन तो कहीं के मैं बड़े भैया का अपन ला छवि ला देखे हूँ, ओकर हिसाब से किरदार ला करे हूँ। और ब्रोमांस जो है पिक्चर में दर्शक ला देखे मिली। लास्ट में आपकी शादी दाव लग रही है, अब वो हाँ दाम लगत है कि नहीं लगत है तेला सेम वो डेट के चक्कर में पिक्चर पूरा फिल्म सेम डेट में। हाँ पिक्चर देख के पता चलिए। वो छोटे भाई के आइडिया रही से कि भैया जब सब काम एक डेट में करथन तो बर भी हाँ काम ला घलो एक डेट में किया जाए। तब एकर लव मैरिज हो पाते कि नहीं हो पाते, एकर चक्कर में मोर अरेंज मैरिज हो पाते कि नहीं हो पाते, कि मोर लव मैरिज हो जाते काबर अरेंज होए के बाद लव हो जाते और एकर लव अरेंज में हो पाते कि नहीं हो पाते। वही कहानी के ताना और बाना वही है। देखने के लिए सबको पहुंचना है बिल्कुल 7 नवंबर को सभी नजदीकी सिनेमा घर। बिल्कुल नज़दीक में घलो है, दूरिया में घलो रही तो थोड़ा फटफटी चालू करके जा सकते। ये भी है। थोड़ा सा ना फिल्म कहाँ कहाँ शूट हुई है और किस तरह की मतलब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है? पिक्चर तो पूरा हम रायपुर में शूट करे हैं अच्छा, रायपुर और जरूर हम 2 दिन बर डोंगरगढ़ गे रहे हैं। हाँ, एक मंदिर का हाँ मंदिर के सीन है बे, ओकर बर डोंगरगढ़ बमलेश्वरी माई के हमन गे रहे हैं और मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ बमलेश्वरी माई ला। तो मोर सौभाग्य है कि मोला वहाँ शूट करे के मौका मिली से। और प्रणव झा जी ये सिचुएशन लिखिस कि भाई ये इस तरह के किरदार है। मन हर साल अपन जन्मदिन जो है डोंगरगढ़ में जाके ही मनाते बमलेश्वरी माई के आशीर्वाद लेके। तो वो हमन सीन करें। बाकी पूरा रायपुर में हो है, नया रायपुर में हो है। नया रायपुर में बहुत खूबसूरत गार्डन है, बहुत अच्छा लोकेशन है, आसपास बहुत खूबसूरत गांव है। जे हम जो छत्तीसगढ़िया गांव जो हमारे मन के रहते वो पूरा नया रायपुर के आसपास है। तो पूरा लोकेशन हमन वहीं पे शूट करें हैं। थोड़ा प्रोडक्शन की बात आ गई है, थोड़ा बता भी दीजिए बजट। नहीं बजट तो मैं जैसे दूल्हा राजम घलो कह रहे हो कि मैं काहे खर्चा करता हूँ गिना नहीं। और जे दिन पिक्चर बनाए काम करबे और गिनेल धर लेस ना वो दिन वो पिक्चर नहीं बने। मतलब कोई पिक्चर कोई बजट में नहीं बने। और जब हमला मान लो जब कोनो घर के सीन करना है, अब जरूरी अब किरदार के हिसाब से घर कैसे रखना है, तो घर हो सकते हैं मतलब 2000 पर डे मिल जाए, या तो अच्छा लेविश घर चाहिए तो 10,000 पर डे मिली। तो जो रिक्वायरमेंट होला पूरा करना रहता है एज ए प्रोड्यूसर। तो मैं कभी बजट ला गिनाओ नहीं और रिलीज़ होने के बाद के रुपया इस बहुल नहीं गिनाओ। बस मोर पैशन है, पैशनेट होकर मैं काम करता हूँ। 23 साल हो गए मोला छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में। मैं यहाँ मेकर घलो हूँ। अभी आपमन के भिलाई में चंद्रा मौर्य जो टाकीज है वो आज के डेट में मोरे मैनेजमेंट पूरा वाला संभालते। RLR सिनेमा छत्तीसगढ़ में बहुत सारा सिनेमा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, निर्माण के भी काम करता हूँ। तो मोर पैशन है, मैं पैशन भर काम करता बहुत कम लोग हैं जो आज के डेट में पैशन के लिए सिर्फ काम कर रहे हैं। अभी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्रीज में आप देख रहे हैं बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं। थोड़ा सा फिल्म के इधर बात करता हूँ। सस्पेंस भरा जा रहा है, लोगों को इंतज़ार कराया जा रहा है कि इसके आगे क्या होने वाला है, कलर इफेक्ट चेंज किए जा रहे हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं। इन सब के बीच ये होता है कि कंपटीशन भी बढ़ता चला जा रहा है। कोई किसी को बोलता है कि ये इसलिए काम कर रहा है, ये इसलिए काम कर रहा है। तो इंडस्ट्रीज़ में अभी जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे सारी चीज़ों से। क्या बदलाव नज़र आ रहा है आपको? क्या संस्कृति को दूर किया जा रहा है, ज़्यादा ही ग्लैमर ला दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ी फिल्म में, कि संस्कृति और ग्लैमर दोनों ज़रूरी है और दोनों को लेकर चला जा रहा है? बाकी फिल्म के तो नहीं पता मुला, क्योंकि मैं जैसे हमार फिल्म है एम प्रीवियस या बाकी फिल्म जो मैं पिछला करे हो, छैया भुइयाँ 2 हो गए, छैया भुइयाँ 3 हो गए, राजा रानी हो गए। हमन बिल्कुल कोशिश करतन कि अपन संस्कृति ला लेके चलन और आगे भी कोशिश करबो कि संस्कृति ला लेके चलन। और ओकर साथ साथ हम ये भी कोशिश करबो आगे कि संस्कृति ला छेड़े बिना
नया नया टेक्निक के यूज़ करन, टेक्निकल चीज़ों में यूज़ करन, जो आप बोला तो कलर करेक्शन और नया नया कैमरा की यूज़ होता है, ये तो अच्छा चीज़ है। ये हमारी इंडस्ट्री के ग्रोथ पर बहुत अच्छा है। और आजकल तो बहुत बड़े बड़े कैमरा के साथ बहुत बड़े बड़े बहुत यूथ यंग मना नया नया कॉन्सेप्ट लेके आवत है, तो ये तो बहुत अच्छा चीज़ हुआ था हमारी इंडस्ट्री में। और ओखर अलावा मोला नहीं लगी कि संस्कृति से छेड़छाड़ होना चाहिए ज़्यादा। और हमार भी फिल्म में बड़ा साफ़ सुथरा फिल्म बनाया है ना मना, और आगे भी हम यही कोशिश करबो कि हमार फिल्म साफ़ सुथरा बने, स्तर सुधारबो फिल्म बनाए के, मेकिंग के स्तर बिल्कुल सुधारबो हो, लेकिन संस्कृति ला वहीं के वहीं हमन सुघर बना के रखबो। ये टॉपिक में एक चीज़ मैं बोलना जी, चाहूँ जी। जो आजकल थोड़ा बहुत चलत है कि कोई भी वीडियो जब डालबे तो नीचे पब्लिक कमेंट करते। तो ये टॉपिक में एक चीज़ बोलना चाहूँ और मेकर मन ला भी बोलना चाहूँ, मैं खुद वो चीज़ ला एडमायर करता हूँ। जैसे अब मोर छत्तीसगढ़ी पिक्चर, कोनो छत्तीसगढ़ी पिक्चर ला काबर देखे बर आई, केवल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी तेकर बर नहीं आए। तो बहुत जनन बोलते तुमन हट के नहीं बनाओ, तुमन अलग नहीं बनाओ। तो मैं हट के का बनाओ, का पुष्पा टाइप की स्टोरी उठा के यहाँ पे बना दो, बोला कौन देखे बर जाही। केवल लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी होए से फिल्म अच्छा नहीं हो जाए। हमन ला अपन संस्कृति मतलब का है भाई। जैसे हमन ये पिक्चर बात करत हन, छत्तीसगढ़िया मन का है। जैसे मोर गांव में अभी दिवाली हुई से, दिवाली में कम से कम 30 से 32 आदमी सकलाए हन 2 दिन भर। तो हमार दादा जब पहली रही से तो कहे घलो कि बेटा ये हमार घर न है जिला का है वो जिला, वो एक ठो पिक्चर में डायलॉग घलो बाद में मारे रहीन है, लेकिन मोर दादा का डायलॉग रही से हम जब इकट्ठा होना कहा ये जिला है बेटा जिला। और हमार मतलब छत्तीसगढ़िया मन के यही संस्कृति है, कका बड़ा भाई बहनी सब तो एक साथे रहथन। तो वही चीज़ तो हमार संस्कृति है, वही चीज़ हम सिनेमा में दिखावतन। तो ये जो बहुत जन दर्शक बन के डिमांड आते, बहुत जन मेकर मन बोलते हैं हम डिफरेंट बना रहे हैं, तो डिफरेंट बना देवे भाई। गुजराती पिक्चर गुजराती नहीं लगी का मतलब कि गुजराती पिक्चर, मराठी पिक्चर मराठी नहीं लगी का मतलब कि मराठी पिक्चर। वैसे छत्तीसगढ़िया पिक्चर छत्तीसगढ़िया लगना चाहिए ना। अब वो छत्तीसगढ़िया पिक्चर में एकदम आधुनिक चीज़ दिखा देबे, ते अलग ढंग के चीज़ दिखा देबे, और सोचबे कि केवल लैंग्वेज बस छत्तीसगढ़ी है तो ओकर लिए दर्शक देखे बर आ जाए, तो वो संभव नहीं है। तो हमन जो बनाए कोशिश करथन बिल्कुल अपन संस्कृति लेके चलथन, ओकरे हिसाब से हम पिक्चर बनाथन, और दर्शक मन भी वो चीज़ अप्रिशिएट करते। तो जो यूनिक वाला जो शब्द है ना, तुमन हट के नहीं बनाओ, अलग नहीं बनाओ, तो उसका जस्टिफिकेशन यही है कि इस फिल्म में थोड़ा एक्शन मारधाड़ ये है? नहीं है, नहीं है एक्शन मारधाड़ बिल्कुल नहीं है, थप्पड़ नहीं है, अच्छा। एक तो थप्पड़ नहीं है मैं पिक्चर में। जी। तो पूरा प्यार मोहब्बत वाला पिक्चर है, परिवार के और साथ। भाई के और भाई मन के प्रेमिका मन के। मैम आपसे एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी बहुत सारी चीज़ें तो हैं, फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी बातें होती हैं, तो कुछ चीज़ें ये भी चलती हैं कि कोई दूसरा फिल्म इंडस्ट्री वाला दूसरे में जाके ट्राई कर रहा है, ये उसको नहीं करना चाहिए। अपना टैलेंट जो अपने राज्य के लिए आप रिप्रेजेंट करिए, अपने स्टेट के लिए करिए, दूसरे स्टेट में जाकर आपकी वहाँ पर कमी है क्या? तो ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपको कभी फेस करने मिला कभी ऐसा कुछ बात या कमेंट या ट्रोल आपको किया गया कभी, या कोई बोला हो कि आप क्यों इधर ही दिखाइए अपना सारा टैलेंट दूसरे स्टेट? हाँ सबसे पहले बात तो जब मैं पहली बार छत्तीसगढ़ी मूवी मेरे जो आए थे वो तोर संग माया लगे, उसमें बहुत लोग ऐसे कमेंट किए थे कि अरे क्यों उड़ीसा से लेके आए हैं, क्या छत्तीसगढ़ में हीरोइन कम है, ऐसे बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो मैं बोलना ये चाहूँगी कि हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई, मतलब जैसे उड़ीसा में भी बाहर से हीरोइंस लोग आते हैं, जैसे कि आसाम से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, मुंबई से आते हैं, मतलब कहीं से भी आते हैं। लेकिन हाँ हमको ये देखना चाहिए कि हाँ उसके अंदर टैलेंट क्या है, क्या अच्छा कर पाती है। और अच्छे चीज़ को ना लोग हमेशा, क्या होता है अगर हम एक एग्जाम्पल सपोज़ एक फाइट कलर का हम पूरा बोर्ड रखेंगे और बोर्ड पे हम एक काला सा भी डट दे देंगे ना, तो लोगों का तुरंत नज़र काला डट पे ही जाएगा, पूरा वाइट बोर्ड नहीं दिखेगा। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बस जो भी आ रहा है, अगर कुछ अच्छी चीज़ आ रहा है तो अच्छा को एक्सेप्ट करना सीखिए, क्योंकि बुराई तो सब में है ऑलरेडी। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू उसमें? अगर कोई बाहर से आता है इंडस्ट्री में हमारे यहाँ काम करना, उसको चांस मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये परफेक्ट है, ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, या फिर हमारे ही छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा मौका दिया जाए, टैलेंट को निखारा जाए? सुने हो बहुत सारे क्रिएटर्स मन से भी सुने हो कि बोलते कि हमन ला मौका नहीं मिला थे, बाहर के मन ला उठा के लाते। ये बहुत गलत चीज़ है। खबर कि मैं भी वही से जो दी बोली से टैलेंट डिपेंड करती है कि कौन कितना आगे बढ़े। तुम ये देखो, ये टैलेंट है तो वहाँ से ही यहाँ आ गए। और बहुत से, हाँ मैंने आर्टिस्ट का नाम नहीं लो, वो बोलते कि वहाँ से लेके आते थे, उतना ही मेहनत करना ते भी वहीं जाके खड़ा हो पे। मोर ये कहने कि मेहनत करो तभी तुम वहाँ पहुँचो। तुम चिढ़ो मत कोई ला देख के कि अरे ये वहाँ से उठात काबर है, ये देखो कि वहाँ से ले यहाँ तक उठाइस काबर है, टैलेंट के कारण उठाइस है। तो रीज़न यही है। यहाँ पे भी जो लावण्य दास है और
छत्तीसगढ़ में बहुत सारे हीरोइन हैं जो उड़ीसा में जाके एल्बम कर रहे हैं, मूवीज़ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो हम तो ये नहीं बोल पाऊंगे। हाँ, वो तो पास में बैठे हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं। इस फिल्म में कोई आपको ऐसा पसंदीदा लाइन या कोई गाने का लाइन जो आपको यहाँ पर हमारे पब्लिक के लिए बोलना होगा? सुने भौजी के सिस्टर बनहूं मैं तोर मिस्टर, तोला रानी बना हूँ आजा बे गोरी मोर घर। टिड़िन टिड़िन टिड़िन। आगे का लाइन क्या है? सुने बाटो के ब्रदर बच के रहिबे त मिस्टर, ते टुराला पर हारे तोर चाल है गड़बड़। तो इस तरीके से चटपटे और मज़ेदार गाने तो आपने सुन लिए इस स्टूडियो से। अगर और भी आनंद लेना है और दो भाइयों का प्रेम और परिवार में दो भाइयों की महत्व किस तरह से होती है, उनके रिश्ते की महत्व किस तरीके से होती है, और जब दो भाई अरेंज मैरिज करें या लव मैरिज करें और एक ही डेट का चक्कर आ जाए और उस वजह से किसी एक की शादी दाव पे पड़ जाए, तो उसके बाद क्या सीन होता है वो भी जानने के लिए आपको सिनेमा घर पहुंचना होगा 7 तारीख को। जो हमेशा से प्यार देवत आत हो आप सब के सब जन हाँ, जैसे बाकी फिल्में दे हो, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हमारी फिल्म नहीं बाकी फिल्म भी देखो, छत्तीसगढ़ी फिल्म देखो, छत्तीसगढ़ी फिल्म देखूँ तो हमारी इंडस्ट्री आगे बढ़ी, हमारे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ी। और ही प्रोसेस में सबसे पहला फिल्म हमारे आवत है 7 नवंबर को, तो एम ए प्रीवियस देखे पर जरूर जाओ, पूरा परिवार माई पिल्ला दाई महतारी सब जन जाओ। बहुत सुग्घर फिल्म है, आप मतलब देख के बहुत मज़ा आने वाला है, आप मन बिल्कुल निराश होकर नहीं आओ। तो 7 नवंबर को एम ए प्रीवियस देखे पर जरूर जाओ। संगवारी हो, मैं एक ही चीज़ बोलूँ, आप मन BA फर्स्ट ईयर देखे हो, आज तक यूट्यूब में सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाला फिल्म है। सेकेंड ईयर देखे हो, ओकर बाद फाइनल ईयर देखे हो। छत्तीसगढ़ के पहला फिल्म है जेकर चौथा हिस्सा आवत है एम ए प्रीवियस, और ये फिल्म उतना ही इंटरटेनिंग है जैसे आप मन पिछला फिल्म ला प्यार दुलार मया दे हो। तो आप सबसे अनुरोध है, आप मन अपन नज़दीकी सिनेमा घर में आओ, और एज अ प्रोड्यूसर मैं ये लाइन ज़रूर रिपीट करूँ जो दूल्हा राजा मन में भी आप मन बोले रहे हो, 100 रुपये खर्चा करके आओ ना संगवारी हो, तो 100 रुपये के फुल एंटरटेनमेंट आप मन मिलने वाला है। धन्यवाद। इस फिल्म में एक खास किरदार है शमशेर जी, वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम शमशेर चाहेंगे जी, स्वागत है कि उनका स्वागत हो और आप अपने जो दर्शक हैं उनको भी इनवाइट कर दीजिए इस फिल्म के लिए। आप सबका हमेशा मया दुलार मिलते रहा है, KP चैनल को भी और छत्तीसगढ़ी फिल्मों को भी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भी आप लोगों ने देखा इंटरव्यू हमारे फैजान जी ने लिया, बहुत अच्छा लिया, लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो शादी और सिलसिला प्यार मोहब्बत का जो सिलसिला जो चलता है, इस फिल्म का असली सूत्रधार मैं ही हूँ। अच्छा है, क्योंकि बिहाव लगाने का काम जो है मैं ही किया हूँ, और मैं ही दोनों फैमिली को जोड़ा हूँ, है ना। तो आपको बता दूं, इसलिए आपको भी मुझे इस बार एक नए कैरेक्टर में आपको देखने को मिलेगा। और फिल्म वास्तव में बहुत इंटरटेनमेंट है और पारिवारिक, शुद्ध पारिवारिक, आप सभी पूरे परिवार साथ बैठ के एक साथ देख सकते हो। बहुत इंटरटेनमेंट वाली पिक्चर है और बहुत अच्छे गाने, इसके पूरे सुपर हिट गाने हैं इसमें। और ख़ास तौर से हमारे राज वर्मा जी तो दूल्हे राजा तो हैं ही साथ में, और दीपक जी हैं और हिरमई जी तो हैं। और ख़ास बात यह है कि बायला के घुंघरू वाली, जिनके कई मिलियन गए हैं, आराधना साहू जी, वो भी इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूं कि आप लोग 7 नवंबर को अपने नज़दीकी सिनेमा घर में आइए और इस फिल्म को भी आप अपना बहुत भरपूर माया दुलार दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 नवंबर भूलिएगा नहीं, आपके सभी नज़दीकी सिनेमा घरों में ये फिल्म लगने वाली है, एम ए प्रीवियस। शुक्रिया।